बिटसेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल अपीयर होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बिट्स पिलानी का बहुत अच्छा नाम है जिसमें एडमिशन आप बिटसेट के थ्रू ही ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में A to Z ऐसी चीजें बताने वाला हूं आपको बिटसेट 2026 के बारे में जो इससे पहले आपको शायद नहीं पता होंगी, प्लस डेडलाइन से लेके कैसे एडमिशन ले सकते हो, किन चीजों का ध्यान रखना है, इन सभी एस्पेक्ट को भी वन बाय वन क्लियर करेंगे और विजुअली सभी चीजें ऐसे बताऊंगा कि एक ही बार में झटके से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत कर दें। बिटसेट 2026 द कंप्लीट एडमिशन गाइड स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताने वाला हूं दोस्तों मैं आज कैसे इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप प्रिपेयर हो सकते हो, बिट्स यानी बिटसेट एग्जामिनेशन में कैसे अपीयर हो सकते हो। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, विजुअली ऐसे क्रिस्टल क्लियर तरीके से अभी तक आपने ये चीजें नहीं देखी होंगी। तो चैनल पर नए हैं तो हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऑनेस्टली हम लोग कुछ ऐसी शेयर करते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये है कि ये एक टेस्ट है और 3 वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन पे आप एंटर हो सकते हो मात्र एक टेस्ट की मदद से। बिट्स पिलानी, दूसरा है के बिरला गोवा का जो इनका कैंपस है, और तीसरा है बिट्स हैदराबाद। ये 3 कैंपस है जहां पे आप एक्चुअली एडमिशन ले सकते हैं। सो योर एंट्री टुवर्ड्स दिस जस्ट ओपन्स एंड A++ नेक एक्रेडिटेशन है, प्लस आपको पता ही होगा यार बिटसेट का नाम है एंड इनके एलुमनी नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। सो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी गुड। दोस्तों एक ईयर ऑफ पासिंग रूल है यहाँ पे, वो मैंने एक शॉर्ट बनाई हुई थी जिससे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके बार बार पूछते रहते हैं मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, मैं कब इसमें एलिजिबल हूँ, ईयर ऑफ पासिंग मैंने 12th क्लास यहाँ पे की, इंप्रूवमेंट अगले साल दी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ दोस्तों। 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, तो आपने 12वीं क्लास 2026 में की थी तो दे सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। 2025 में भी की थी तो भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपकी 12वीं क्लास 2024 में है, कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर आपकी 12वीं क्लास 2024 में है यानी कि अगर 2025 में आपने इंप्रूवमेंट भी दे डाला है लेकिन पहला अटेम्प्ट 2024 में था, तब आप उस सिचुएशन में एलिजिबल नहीं है 2026 के बिटसेट देने के लिए, ठीक है। पास क्लास 12th ग्रेड इन 2025 और इन 2026 अपीयरिंग है तो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल अटेम्प्ट की बात करें तो ओनली और लेटेस्ट परफॉर्मेंस ही काउंट होगा। 2 बार देना चाहो तो 2 सेशन होते हैं इनके, दोनों बार आप दे सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी इनरोल कर चुके बिट्स प्रोग्राम में तो आप इसमें एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई थी, जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते हैं, गुमराह करते हैं, इसलिए मैंने ऑनेस्टली सही तरीके से सारी बातें बता दी। इसके अलावा दोस्तों चूज योर स्ट्रीम, अपनी स्ट्रीम आप चुन सकते हैं, ठीक है। आप या तो PCM वाले होंगे या PCB वाले होंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया होगा या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया होगा क्लास 12th में, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैथमेटिक्स लिया है तो PCM स्ट्रीम में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप एलिजिबल होंगे सभी BE प्रोग्राम्स के लिए, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग प्लस MSc प्रोग्राम्स के लिए, सभी इनके कैंपस में आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने BCB लिया हुआ है तो आप PCB स्ट्रीम में स्पेशलाइज्ड एक्सेस आपको मिलेगा। आप एलिजिबल होंगे सिर्फ B फार्मेसी में, BE एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग में। उसके अलावा दोस्तों मस्ट पोस्ट क्लास 10th लेवल मैथ प्रोफिशिएंसी, दिस इज रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ पे PCB यानी 11th में आपने बायोलॉजी ले ली है तो आपको क्लास 10th में मैथ की हाई प्रोफिशिएंसी यहाँ पे होनी जरूरी है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे, उतनी लॉजिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अपनी स्ट्रीम आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं, ये बात क्लियर हो गई। तो इसके अलावा दोस्तों समझते हैं कि मार्क्स बैरियर क्या है। तो 75/60 का एक रूल है, समझाने की कोशिश करता हूं क्या। वो ये कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायो के सब्जेक्ट मिला लीजिए। कैसे मिलाएंगे, विजुअली ऐसा इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है, इसलिए हमारे एफर्ट्स को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फिजिक्स में आपके 60% मार्क्स आने जरूरी हैं, केमिस्ट्री में 60% मार्क्स आने जरूरी हैं, और मैथमेटिक्स या बायो में अलग से जो भी आपने लिया हुआ है उस पर भी 60% मार्क्स आने जरूरी है। तो इंडिविजुअली सब में 60% मार्क्स आने जरूरी है, और सबको मिला दे एग्रीगेट तो 75% मार्क्स आने जरूरी है, ठीक है। तो 75% मार्क्स आपके आने जरूरी हैं। आपको दोनों क्राइटेरिया क्लियर होने चाहिए, इंडिविजुअली 60% और तीनों मिला के 75 से अबव ये होना जरूरी है,
ठीक है। 75% ओवरऑल आपको सेव नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपके मान लो 59% आगे फिजिक्स में, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं, मिला के देख लीजिए 100 में से आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है। वो 60 से ऊपर होने चाहिए, इतनी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है और कुछ भी नहीं। अब आते हैं दोस्तों मैक्सिमाइज योर चांसेस, अपने चांसेस को कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 2 सेशन सिस्टम होता है, 2 सेशन, जैसे मैंने बताया 2 सेशन लेते हैं। पहला सेशन होता है आपका अप्रैल में और दूसरा होता है मई में, ओके। कई लोग दोनों ही सेशन दे डालते हैं, जो भी बढ़िया परफॉर्मेंस होगा उनको वो मिल जाएगा, वो ऑब्वियसली थोड़ा अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे दोस्तों आप टेक एग्जाम वंस और ट्राई ट्वाइस, जो भी आपकी मर्जी है, आप एक बार 2 बार लेना चाहे ले लीजिए। अप्लाई कर सकते हैं दोनों में ही पहले से, या फिर आपने सेशन 1 दे दिया, फिर आपको परफॉर्मेंस लगा यार मजा नहीं आया, आप सेशन 2 दूंगा, तो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या कहता है, जो सिस्टम ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा आपका हाईएस्ट स्कोर, जो भी आपका दोनों सेशन में हाईएस्ट स्कोर होगा तो उसे कंसीडर किया जाएगा। काफी लोग मुझसे पूछे सेशन 2 देता हूं मैं, अगर सेशन 2 देता हूं मैं, परफॉर्मेंस उसमें नीचे चली गई तो क्या पहले वाली अच्छी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी? नहीं नहीं, जो भी दोनों में से अच्छा होगा वो कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट में हो या सेकंड में हो। इसके अलावा दोस्तों एक मास्टर टाइमलाइन है। सेशन 1 की मास्टर टाइमलाइन ये है दोस्तों कि दिसंबर 15 से लेके 16 मार्च तक एप्लीकेशन विंडो ओपन है, ठीक है, बिल्कुल ओपन है। उसके अलावा स्लॉट बुकिंग की अगर बात करें तो मार्च 27 से लेके 31 मार्च के बीच में आपको अपना स्लॉट बुक करना रहेगा। टाइम नोट करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एंड क्रिटिकल क्या है दोस्तों, आप एग्जैक्ट डेट चुन सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम चुन सकते हैं, मेरे को ये टाइम ये डेट देना है। और एक्चुअली आप प्लीज इसे मिस मत करिएगा, वरना ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ असाइन कर देगा जो रैंडम होगा, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले अपने प्रेफरेंसेस चेक कर लीजिए। उसके बाद क्या है, बिटसेट के सेशन 1 का रिजल्ट आपके 15 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल के बीच में आ जाता है, ओके। फिर ये डेटें ध्यान नहीं रह रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हम बताएंगे आपको, चिंता क्यों करते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्लीज एक चीज नोट डाउन करिएगा, हॉल टिकट्स अवेलेबल है फ्रॉम स्टार्टिंग अप्रैल 5 ओनली, ठीक है। अप्रैल 5 से आपको हॉल टिकट मिल जाएंगे, तो उसकी आप चिंता ना करिएगा, ओके। और इसके अलावा सेशन 2 की बात करें तो यहाँ पे एक मास्टर टाइमलाइन है, वो ये है अप्रैल 20 से लेके मई 2, यानी जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा सेशन 1 का, तो यहाँ पे ये सेशन 2 की एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाती है। जिसे नए वालों को रजिस्ट्रेशन करना है वो कर सकते हैं, पुराने वाले जिन्होंने कर रखा है वो तो है ही, ठीक है, जिन्होंने ऑप्ट किया तो दोनों सेशन। तो यहाँ पे 13 मई से लेके 15 मई के बीच में स्लॉट बुकिंग होने वाली है, ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मई 24 से लेके 26 की बात करें तो बिटसेट के सेशन 2 का भी एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन टाइमलाइन की बात करूं तो सबमिट करना 12th मार्क्स और प्रेफरेंसेस आपको सबमिट करने पड़ेंगे अप्रैल 21 से लेके जून 1 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मैंडेटरी स्टेप है। अगर आपका रिजल्ट डिले भी हो जाता है तो आपको सबमिट करना पड़ेगा अपना कैंपस प्रेफरेंस बाय जून 1, कि मुझे पहले पिलानी चाहिए, फिर हैदराबाद चाहिए, फिर गोवा चाहिए, या पहले गोवा चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। इस डेडलाइन का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात करें 2026 में तो सिंगल सेशन, एक सेशन का देना है तो इंडिया नेपाल मेल वालों के लिए 3600 रुपए, और अगर आप दोनों देना चाहते हो तो 5600 रुपए। पैसा ही पैसा, दोनों सेशन देना है तो 2 बार पैसे ज़्यादा लगेंगे। उसके अलावा इंडिया नेपाल फीमेल ट्रांसजेंडर्स वालों के लिए 3100 रुपीज़ है, और दोनों सेशन देना है सेम कैटेगरी से 4600 रुपीज़ है। दुबई सेंटर्स में जाना है किसी को सभी जेंडर्स के लिए, यहाँ पे 7250 रुपीज़, और दोनों सेशन देना है दुबई के अंदर तो 9250 रुपीज़ आपको चार्ज किए जाएंगे। प्रो टिप क्या है दोस्तों, दोनों सेशन में पहले अप्लाई कर लीजिए, सस्ता पड़ेगा। बाद में सेशन 2 में अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली पहले ही अप्लाई कर दीजिए, अब दोनों ही देना है तो, ठीक है। बेस्ट ऑफ 2 आपका कंसिडर हो जाएगा, सिंपल सा तरीका है, ओके। इसके अलावा दोस्तों आपका बिटसेट 2026 का एक्शन प्लान क्या हो सकता है वो बता देता हूं मैं। पहले आप वेरीफाई कीजिए अपना ईयर ऑफ पासिंग और अपना स्ट्रीम, क्या आप एलिजिबल भी हैं या नहीं, जो आपके मार्क्स हैं वो सही से आपके बन भी पा रहे हैं या नहीं, या आपका एम उस मार्क्स बैरियर को लेके क्या है। फिर आप अप्लाई कीजिए ऑनलाइन और पे कर दीजिए फीस, ठीक है। दिसंबर 15 से लेके मार्च 16 के बीच में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा मैंने डेडलाइन बताई उस हिसाब से पे करना होता है। फिर आपको अलार्म सेट कर लीजिए जब आपका स्लॉट बुकिंग डेट है, क्योंकि इस दौरान अगर स्लॉट बुक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली बुक कर देगा और कोई भी स्लॉट आपको मिल जाएगा। फाइनल 12th और कैंपस प्रेफरेंसेस आप जून 1 से पहले सबमिट कर सकते हैं और अपनी जर्नी को बिट्स में स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज नोट डाउन करके रखिएगा, आपकी एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल होने वाली है, तो वो किसी भी सिचुएशन में आपको नहीं मिलेगी,
ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत ही विजुअली क्लियर कट तरीके से बता दिया आपको बिट्स प्लानिंग में एडमिशन कैसे हो सकता है, XYZ ABC सारी चीजें बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, कैंपसेस को लेके सब कुछ बता दिया। इसके अलावा आपका कोई और कमेंट या सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूछना चाहते हो कि मुझे कौन सा सेशन में कितने नंबर चाहिए, क्या कुछ मामला है, तो वो कुछ जानना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाता रहता हूं, प्लस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।